दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Enjoy the monsoon with mileage rainwear and feel the difference. Product by Hazra Plastic, manufacturer and exporter, rainwear and winter wear, कोलकाता। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला पहुंचा NIA कोर्ट। इधर लोकल कनेक्शन खंगाल वापस लौटी NIA। बिहार में कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2141। दरभंगा में मिले 11 नए पॉजिटिव केस। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। और कल से स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र के प्रतिष्ठा का ऑनलाइन वर्ग होगा संचालित। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 94314-02504 और 9971460316। दरभंगा पुलिस ने राजमार्गों पर सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले एक गिरोह का किया उद्भेदन। साथ ही लूटे गए सामानों के साथ लगभग 2 लाख रुपए नगद की हुई बरामदगी। दरभंगा पुलिस ने राजमार्गों पर सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। साथ ही लूटने वाले सामानों के साथ लगभग 2 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई है। मामले में सरगना सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं लूटे गए माल को खपाने एवं छिपाने में शामिल बिहार के नवगछिया, पूर्णिया व कटिहार जिले के कई सफेद पोशों के बेनकाब होने की बात सामने नहीं आई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 6 जून को विशनपुर थाना क्षेत्र में ट्रक में लदे बॉर्नवीटा के लूट की घटना हुई थी। इस संबंध में विशनपुर थाना कांड संख्या 47/21 दर्ज किया गया था। कांड दर्ज होने के बाद विशनपुर थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने वादी द्वारा बताए गए जगह जगह लगे CCTV कैमरे का अवलोकन किया। इसके अवलोकन के पश्चात अपराधियों द्वारा उपयोग किए गए वाहन की पहचान हुई। अनुसंधान के क्रम में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि लूटे गए बॉर्नवीटा को पूर्णिया जिला के गुलाब बाग एवं कटिहार जिले के सोमापुर में छिपाकर रखा गया है, जिसकी बिक्री भी की जा रही है। सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय थाना के सहयोग से गुलाब बाग से 39 कार्टून, सोमापुर थाना क्षेत्र से 73 कार्टून बॉर्नवीटा एवं 2 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। बरामदगी के पश्चात कांड में संलिप्त अपराधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी टीम को 25 जून को सूचना प्राप्त हुई कि विशनपुर थाना अंतर्गत उखरा के पास काफी लंबे समय से एक सामान लदी DCM ट्रक के साथ ये अपराधी पुनः अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना प्राप्ति के पश्चात विशनपुर थाना के पुलिस द्वारा छापेमारी कर तीनों अपराधियों को एक DCM ट्रक एवं सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद निवासी मोहम्मद यामीन, हापुड़ जिले के मोहम्मद नाजिम उर्फ रशीद एवं मेरठ जिले के मोहम्मद मुख्तार अली उर्फ मुस्टर के रूप में हुई है। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया है कि हाल ही में उन्होंने अररिया जिला में हिंदुस्तान लीवर का सामान भी लूटा था। SSP ने बताया कि लूटे गए माल को छिपाने एवं खपाने में नवगछिया, कटिहार व पूर्णिया जिले के कई सफेद पोश संलिप्त हैं। इसके विरुद्ध भी कार्रवाई में टीम लगी हुई है।
अंतर्गत गायघाट थाना क्षेत्र से NH से एक सामान लदा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम SDPO और सिटी SP के नेतृत्व में इन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया, गैंग का उद्भेदन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। तो यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नौगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग लूटपाट के माल को खपाने में शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। बिहार में अब 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। बिहार में आगामी 6 जुलाई से क्रमवार शिक्षण संस्थान खुलने लगेंगे। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोविड-19 की स्थिति में सुधार जारी रहा तो राज्य में शैक्षणिक संस्थान 6 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले जाएंगे। आगामी 6 जुलाई से बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने आरंभ हो जाएंगे। पहले चरण में कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो दूसरे चरण में विद्यालयों में 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के साथ कोचिंग संस्थान खुलेंगे। तीसरे चरण में मध्य व प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा कर दी है। विदित हो कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण बीते 19 अप्रैल से राज्य के शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद शिक्षा विभाग ने अब शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा मानकों का पालन कराते हुए शिक्षण संस्थानों को समयबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 6 जुलाई से हो जाएगी। शिक्षण संस्थान धीरे धीरे चरणवार खोले जाएंगे। सबसे पहले 6 जुलाई को कॉलेज व विद्यालय खुलेंगे। विद्यालयों में 12वीं से 9वीं तक की कक्षाएं दूसरे चरण में खोली जाएंगी। साथ में कोचिंग संस्थान भी खुल जाएंगे। माना जा रहा है कि पहले चरण के कम से कम 1 सप्ताह बाद दूसरे चरण की घोषणा की जा सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके 1 सप्ताह बाद तीसरे चरण के तहत 8वीं से नीचे की कक्षाएं खोल दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी। ऑफलाइन कक्षाएं 50% विद्यार्थियों के साथ ही संचालित होंगी। विद्यार्थी अल्टरनेट दिन बुलाए जाएंगे। केवल वही विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे जिनके अभिभावक इसकी अनुमति देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन के तहत शर्तों के अधीन ही शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। इसके तहत मास्क लगाना व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। नियमित अंतराल पर शिक्षण संस्थान के पूरे परिसर को सैनिटाइज करना होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों टीकाकरण केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। साथ ही शिक्षक टीकाकरण के महत्व से लोगों को अवगत भी कराएंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला पहुंचा NIA कोर्ट। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में NIA के विशेष जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान का भार अपने हाथ में ले लिया है। NIA ने मोहम्मद सुफियान सिकंदराबाद को प्राथमिकी का अभियुक्त बनाते हुए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 में दिनांक 24 जून का मामला दर्ज कर विशेष कोर्ट में भेज दिया है। मालूम हो कि 17 जून को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन जब लगभग 1:25 पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची तो पार्सल वाहन से 7 पार्सल उतारा गया। पार्सल को उतारने व रखने के क्रम में एक पार्सल में विस्फोट होकर आग लग गई। उक्त पार्सल नामजद अभियुक्त मोहम्मद सुफियान ने सिकंदराबाद में 15 जून को बुक कराया था। लोकल कनेक्शन खंगाल वापस लौटी NIA। दरभंगा जंक्शन पर गत 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच कर NIA की टीम शनिवार को सुबह वापस लौट गई। 3 सदस्यीय यह टीम ब्लास्ट मामले का लोकल कनेक्शन खंगालने के बाद पटना के लिए निकल गई। मालूम हो कि इस मामले में आतंकी कनेक्शन के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद NIA ने इस मामले में FIR दर्ज किया। प्राथमिकी दर्ज करने के अगले ही दिन गत शुक्रवार को NIA SP की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच दल यहां आई थी। IG, SSP सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जंक्शन पर आकर घटनास्थल की बारीकी जांच की। जिस जगह पार्सल उतारा गया था उस स्थान को देखने के साथ ही विस्फोट
स्थल की भी गहन जांच की। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने इस दौरान पहले ही आतंकी वारदातों से क्षेत्र के जुड़े तार तथा उनमें संदिग्ध आतंकियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। सभी संदिग्धों का पूरा इतिहास खंगालने के साथ ही उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। जांच के क्रम में टीम ने पिछले 6 माह में आए इस तरह के पार्सल मामले में एकत्र सूचनाओं का गहन अवलोकन किया। सूत्रों की माने तो उस पार्सल को जिला के सीमावर्ती प्रखंड के एक गांव के व्यक्ति ने रिसीव किया था। उस पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को संदेह है। एनआईए ने भी उसे गंभीरता से लिया है। कहा जाता है कि एनआईए का मुख्य फोकस सिकंदराबाद, हैदराबाद के अलावा उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों से जुड़ रहे कनेक्शन पर है। वैसे इस इलाके पर भी टीम नजर रखे हुए है। एनआईए इस मामले में फिर से आ सकती है। ज्ञातव्य हो कि 15 जून को मोहम्मद सुफियान के नाम से एक व्यक्ति ने सिकंदराबाद में पार्सल का पैकेट बुक कराया था। रेडीमेड कपड़ों का यह पार्सल 17 जून को दरभंगा जंक्शन पहुंचा था। इसी क्रम में इस पार्सल में विस्फोट हो गया था। पार्सल के अंदर टेप से पूरी तरह चिपका कर रखी गई एक 50 से 60 ml की बोतल बरामद हुई, जिसका ढक्कन गायब था। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला पहुंचा एनआईए कोर्ट। इधर लोकल कनेक्शन खंगाल वापस लौटी एनआईए। बिहार में कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2141। दरभंगा में मिले 11 नए पॉजिटिव केस। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। और कल से स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र के प्रतिष्ठा का ऑनलाइन वर्ग होगा संचालित। बिहार में लगातार कम हो रहे कोरोना मरीज। आज मिले 185 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2141। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। टोटल एक्टिव केस 2141 बताया गया। सबसे अधिक पूर्णिया में 16, समस्तीपुर में 16, अररिया में 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 1, बांका में 2, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 2, भोजपुर में 2, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 5, गया में 6, गोपालगंज में 4, जहानाबाद में 1, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 7, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 3, मधुबनी में 10, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 11, नालंदा में 4, नवादा में 1, पटना में 15, रोहतास में 4, सहरसा में 9, सारण में 3, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 3, सीवान में 7, सुपौल में 7, वैशाली में 12 और पश्चिम चंपारण में 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। दरभंगा में मिले 11 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में 11 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जहां कल दरभंगा में 9 नए पॉजिटिव केस मिले थे, वहीं आज दरभंगा में 11 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला पहुंचा एनआईए कोर्ट। इधर लोकल कनेक्शन खंगाल वापस लौटी एनआईए। बिहार में कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2141। दरभंगा में मिले 11 नए पॉजिटिव केस। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। और कल से स्नातक तृतीय खंड समाजशास्त्र के प्रतिष्ठा का ऑनलाइन वर्ग होगा संचालित।
जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल भरने के लिए विद्यापति सभागार पटना पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में वहां पहुंचे सभी कार्यकर्ता कोतवाली थाना की ओर कूच कर गए, जहां पर कोतवाली थाना पहुंचने के पहले ही म्यूजियम चौराहा के पास पहुंचते ही चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और वहीं पर गिरफ्तारी हो गई। इसी क्रम में सभी कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। जाप के कार्यकर्ता लगातार यह नारा लगा रहे थे, कुर्सी कुमार गद्दी छोड़, पप्पू यादव को रिहा करो। इस गिरफ्तारी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पटना पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जल्द रिहाई के लिए युवा छात्र महिलाओं के साथ अपनी भी गिरफ्तारी दी। क्या वजह है कि बिहार सरकार की पुलिस बोले ना, जब कोर्ट में बेल होने की बात होती है जाके प्रोटेक्शन लगा, मैंने पहले प्रोटेक्शन को जब कंटिन्यू पकड़ा गेंद के पकड़ने से क्या हुआ, बिहार के अंदर में 48 से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की 35,000 लोगों की मौत हुई है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर, हर पार्टी को एक साथ होकर बिहार सरकार पर दफा 306 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं या तो वो ऑक्सीजन की वजह से ये न होने की वजह से हुई है, दवा न होने की वजह से हुई है, और प्राइवेट सरकारों को, प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उनके लूट के कारण हुई है। जब पप्पू यादव को पहले लहर में सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरी लहर में पप्पू यादव कंटिन्यू पोल खोल रहे थे, तीसरी लहर में क्या करेंगे? तीसरी लहर में तो बोल रहे हैं घर में छुप जाइए, बाथरूम में छुप जाइए, बाहर मत निकलिएगा, कहीं कोई तैयारी नहीं है। पप्पू यादव को रिहा कीजिए, तीसरी लहर की तरह पप्पू यादव अपने सीने के साथ आम जनता की मदद करना नजर आए। कल 28 जून 2021 को अपराह्न 2 बजे स्नातक तृतीय खंड समाज शास्त्र प्रतिष्ठा के केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्गों का उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा करेंगी। इस अवसर पर विकास पदाधिकारी प्रोफेसर के साहू एवं प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन के उपरांत 1-1 घंटे के 2 वर्ग संचालित होंगे। केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग प्रत्येक कार्य दिवस में आगामी 17 जुलाई तक अपराह्न 2 से 3 और 3 से 4 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कुल 36 वर्ग संचालित होंगे। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वान शिक्षकों के अध्यापन से छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं महाविद्यालय समाजशास्त्र विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं को इस केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। महाविद्यालय अध्यापन के अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है। सामान लदे ट्रकों को लूटने वाले गिरोह का पुलिस ने किया उद्भेदन। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला पहुंचा एनआईए कोर्ट। इधर लोकल कनेक्शन खंगाल वापस लौटी एनआईए। बिहार में कोरोना के 185 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 2141। दरभंगा में मिले 11 नए पॉजिटिव केस। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। और कल से स्नातक तृतीय खंड समाज शास्त्र के प्रतिष्ठा का ऑनलाइन वर्ग होगा संचालित।